चीकू हमेशा से ऐसा नहीं था। आज जिस प्रकार वो लाचार है, असहाय है, क्योंकि उसका पैर टूट चुका है। शराब के नशे में एक ड्राइवर द्वारा तेज गति का वाहन चलाते वक्त चीकू का पैर टूट गया। चीकू को रात के वक्त ये दशा हुई थी, इस वजह से हम हॉस्पिटल उसको तुरंत नहीं ले जा सके, लेकिन वहीं पे एक टेम्परेरी शेड बना के हम इसको रख दिए। अगली सुबह हम चीकू को लेकर क्लिनिक की ओर निकले। क्लिनिक पास में ही था तो पैदल ही लेकर चले गए। चीकू को ऐसा देखकर वाकई दुख बहुत तेज हो रहा था, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा था कि चीकू भी बहुत कष्ट में है। एक्सरे के बाद चीकू के पैर की सर्जरी होनी थी, क्योंकि सर्जरी ही एकमात्र उपचार था चीकू को दोबारा खड़ा करने का, कि हम उसको दोबारा दौड़ता हुआ देख सके। उसके लिए हमें उसकी सर्जरी करानी ही थी। लगभग 2 घंटे चली सर्जरी के पश्चात चीकू के पैर में रॉड डाली गई और ऊपर से प्लास्टर किया गया। चीकू को धाम पर रखकर उसकी सेवा करने का हमारा जो एक प्रण था, वो धीरे धीरे और दृढ़ होता जा रहा था। चीकू के साथ अन्य और बच्चे भी थे जो वहाँ पे उसके दोस्त की तरह रह रहे थे। उसमें भोले, भोली, इस्माइली, सलोनी और पंछी शामिल थे। भोले को वाकई कष्ट तो बहुत था, लेकिन इस कष्ट को दूर करने में हम हर एक कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक दिन चीकू ने एक ऐसा काम किया जिसने वाकई हमारे होश उड़ा दिए। चीकू ने अपना जो प्लास्टर लगा था उसको पूरी तरीके से काट दिया था और अंदर पड़ी हुई रॉड को भी डैमेज कर दिया था, जिससे कि रॉड वो बाहर आ गई थी। हमें गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन इनका चेहरा देखकर सारा गुस्सा काफुर हो गया। डॉक्टर ने कहा है वाकई क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, क्योंकि तो एक बार पुनः निकली हुई रॉड को डॉक्टर के द्वारा लेस किया गया और ऊपर से फिर से प्लास्टर अब ऐसा किया गया कि इसको वो काट ना सके, किसी तरीके से डैमेज ना कर सके। अंदर थोड़ा पस भी भर गया था, तो समय के साथ एक ओपनिंग की वजह से निकल रहा था। कुछ देर के बाद चीकू को दोबारा से प्लास्टर हुआ और चीकू को ये हिदायत दी गई कि वो दोबारा ऐसा काम ना करे। ये वाकई हमारे लिए भी चैलेंजिंग था। अगली बार जब चीकू क्लिनिक पर आया तो वहाँ पर किसी तरह का और कोई डैमेज नहीं था, क्योंकि प्लास्टर अब की डैमेज नहीं हुआ था और रॉड भी डिस्प्लेस नहीं हुई थी। सिर्फ अभी भी मवाद की और पस की थोड़ी सी समस्या थी, जिसके लिए डॉक्टर ने हिदायत के साथ हमें कुछ और दवाइयों का सजेशन दिया। एक बार फिर से पुनः प्लास्टर हुआ और तीसरी बार ये प्लास्टर होने के बाद चीकू को हम अपने धाम पर लेकर गए। धीरे धीरे वाकई हमें लग रहा था कि चीज़ें सही हो रही हैं और उस ईश्वर की सहायता से, उस ईश्वर की मदद से चीकू का प्लास्टर अब कट चुका है और आज चीकू हमारे साथ स्वस्थ है, खुशहाल है, वापस अपनी ज़िंदगी पा चुका है। चलो, चीकू को दोबारा हम उसके परिवार के पास ही छोड़कर आ गए हैं, जहाँ पर वह अपने और अपनों के बीच में खुश है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम यूं ही इन घायल बच्चों की सेवा कर सकें, तो अपना आशीर्वाद धाम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।